और इनसे हम बात करेंगे कि सर कितना चैलेंजिंग है ये सीट आपके लिए। मुझे नहीं लगता चैलेंजिंग। क्यों है, अभी मेरे साथ कितने लोग हैं, कांग्रेस वाले मेरे साथ, देखो इधर अशोक सुतराज है, संदेश कोंडुलकर है, हमारे राष्ट्रवादी के शरद पवार चंद्र जी तो हमारे नेतृत्व करते हैं, लेकिन उनके शिरोडकर अनिल गायकवाड़ जी मेरे साथ में है, आपके मेहता संदीप मेहता जी मेरे साथ में है, समाजवादी के यादव जी मेरे साथ में है, और साले जनता ही मेरे साथ में है। इसलिए मुझे लगता है कोई एकनाथ शिंदे जब अलग हुए आपके पार्टी से, आप शिवसेना ने एक बार यूबीटी शिवसेना के आप उम्मीदवार बनाए गए हैं, और दहिसर विधानसभा क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं? मैं तो दहिसर विधानसभा की बहुत समस्या छुड़ाने का प्रयत्न किया। अभी ये प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यगृह ये मेरी ही देन है, मेरी बोलेगा, मेरे पार्टी और की भी उसमें बाला साहब ने भूमि पूजन भी, उद्घाटन भी बाला साहब ने किया था। ये जो बोरौली सबब में हम लोग पानी लाया, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा महापालिका हमारे हाथ में थी। टनल, पहला टनल इस आर नॉर्थ में हुआ है, उसका आर साउथ, आर महाराज, ये सब लोगों को पानी के लिए टनल मिल भांडू से इधर डायरेक्ट लाइन से पानी लाया, ये भी शिवसेना की देन थी। अभी रह गया आमदार करके, नगर चौक करके अभिषेक घोसालकर का नेतृत्व है, वो वार्ड में स्विमिंग पूल हुआ, फायर ब्रिगेड स्टेशन हो गया, मैंग्रोव पार्क हो गया, डॉग पार्क हो गया, सभी 10-15 उद्यान हो गए। मैंने दहिसर स्पोर्ट फाउंडेशन बनाया, तो क्या क्या कहूँ, सारे चौक का 5 साल में सुशोभन किया। ये भाई ने 10 साल में क्या किया? क्या विकास के क्या मुद्दे हैं आपके? विकास इधर कोई इंडस्ट्री लाने का तो नहीं है। जो विकास है तो पहला ये है कि आज झुग्गी झोपड़ी में जो टाइम लगता है एसआरए में, और लोग राह देख रहे हैं, 25-25 साल हुए, 30-30 साल हुई, एक जनरेशन ख़त्म हुई तो, लेकिन एसआरए का पत्ता नहीं है। रीडेवलपमेंट में अच्छे लोग हैं, सोसाइटी है, अच्छे बिल्डर है, तो भी टाइम पे काम नहीं होता है। तो इसके ऊपर कानून सब है, लेकिन कानून बिल्डर के बाजू में होता है, टेनर के बाजू में होता नहीं। तो मेरी पहली प्राइवेट रही, डीम कन्विंस हो, बिल्डर हो, तो उसका एक एमएलए करके उनका झाड़ा झड़ती बोलेगा तो जाके बीएमसी में जाके झाड़ा, बाबा इतना टाइम क्यों लगता है? आखिर बीएमसी की जिम्मेदारी है। अगर बिल्डर गलत कर रहा है तो बिल्डर को कुछ शिक्षा दो, अगर टेनर नहीं मानते हैं तो उनको भी ले कुछ कार्रवाई करो, लेकिन फाइल पे फाइल बरसे वो मुझे पसंद नहीं है। नहीं तो एक एक बेचारे घर मिलता है के ऊपर गए। इस बार चुनाव चिन्ह बदला हुआ है, मशाल है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी ये तो हमको थोड़ा नुकसान वाली बात है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हम लोग इसका प्रचार करेंगे कि बाबा हमारी मशाल बदल गई है और ये मशाल को आपको वोट देना है। एक सर्वे में ऐसा है कि अभी तक महाराष्ट्र की मैं बात करता हूँ, बम्बई की नहीं करता हूँ, 8 से 10% लोगों को मालूम ही नहीं मशाल हमारा चिन्ह बदल गया है, इसलिए हमारा पार्टी का उम्मीदवार का नुकसान होता है। तो मैं आपके चैनल के द्वारा सभी महाराष्ट्र के सभी मतदाताओं को, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पक्ष के मतदाताओं को विनंती करता हूँ कि हमारा धनुष्यबाण चिन्ह नहीं, हमारा मशाल चिन्ह है, आप वोट करें। उद्धव ठाकरे ने इस बार आप पर फिर से भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगे उद्धव ठाकरे? नहीं, मेरे ऊपर तो साहब का भरोसा ही है, लेकिन हमारे फैमिली के ऊपर देखिए, मैं ये एंगल से देखता हूँ आप कि आज इस चुनाव में मैं देख रहा हूँ कि पिताजी के सामने लड़की भी खड़ी है, भाई के सामने भाई है, अंकल के सामने वो तुम्हारा ये है। तो ये पॉलिटिकल जो चल रहा है, लेकिन ये मेरा नेता को अगर ये हमारे में आग लगाने का काम नहीं है, हमारे घर में कोई डिस्प्यूट नहीं, लेकिन मेरा नेता की सोच देखो, उसने सीधे बोला घोसालकर फैमिली को ये दिया, मैं नहीं डिसाइड करूँगा। इसके ये एंगल से कोई देखता नहीं है, इसका हम ये अर्थ लगाने लगे, हाँ दोनों ही कैपेबल है, आप तो नक्की करो। एक नगर सेवक का, एक आमदार था, एक पार्टी का काम करता है बराबर। हमारे घर पे एक बहुत दुर्घटना घड़ी, मेरे लड़के को गोली मार दिया,
ऐसे स्थिती में अगर उद्धव साहब ने, मला वाटतं, मुझे ऐसा लगता है कि ये देश के इतिहास में उम्मीदवार को ए बी फॉर्म न देने वाला उद्धव बाला साहब ठाकरे हो गए। उसने बोला घोषालकर फैमिली को मैं ए बी फॉर्म देता हूँ, आप नाम डाल के लेके आओ। लेकिन आपने देखा कि काफ़ी विश्वास जताया है उद्धव ठाकरे ने विनोद घोषालकर के ऊपर, और उन्होंने कहा कि ए बी फॉर्म मेरे घर पे दे दिया गया और कहा गया कि घर क्या कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़े उन्हें मंजूर है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए हरीश तिवारी।